गुड मॉर्निंग। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ क्लियर है? अगर है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में आप लिखकर बताइए। ओके, थैंक यू सर। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज इस संडे मॉर्निंग में जो है, आज सभी मैगजीन में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज के सेशन में काफ़ी दिनों से इस सेशन की बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे और बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि दोबारा से ये सेशन होना चाहिए। तो सभी लोग के रिक्वेस्ट पे आज ये सेशन होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला, और स्पेशली जो नए मेहमानों का जिन्होंने आज हमारे साथ इस सेशन को ज्वाइन किया है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। चलिए, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सीधा आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आपको स्क्रीन दिखाई दी, मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आप स्क्रीन नज़र आ रही है तो मुझे लिखकर बताइए कि स्क्रीन क्लियर है, आ रही है। यस, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए, ओके, तो आप सभी का आज के इस डायबिटीज से आज़ादी कि इस लाइव वर्कशॉप में जो है, मैं मोहसिन शेख, एक वेलनेस कोच हूँ, जो आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। एंड होप आज का सेशन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट, लाइफ चेंजिंग सेशन होगा, माइंड ओपनिंग सेशन होगा, एंड यस, आई ओपनिंग भी हो सकता है, क्योंकि आज ऐसी कुछ बातें, आज ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो वाकई आपके जहन में डायबिटीज़ को लेके जो गलत फहमियाँ हैं, या डायबिटीज़ को लेके बहुत सारे जो सवाल है, उनका जवाब जो है आज के सेशन में जो है आज आपको मिलने जा रहा है। एंड ये सेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने साथ में एक पेन डायरी ज़रूर रखें, ताकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो है, जो उसको आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, वो आप उसको नोट डाउन कर पाए। चलिए, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं अपनी खुद की स्टोरी से, मैं अपनी खुद की कहानी से पहले इस सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे मैं बताया, मेरा नाम मोहसिन शेख है और मैं मुंबई से हूँ। एंड मैंने कैसे अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में मुझे कैसे कामयाबी मिली, और मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से मैं अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाया नेचुरली। और डायबिटीज़ से आज़ादी का मतलब है कि एक डायबिटीज़ पर्सन जो होता है, मैं कहना चाहूँगा कि वो एक तरह का, एक उस इंसान की तरह होता है जिसे जेल में डाला जाए। जिस तरह से एक इंसान जेल में होता है जो बहुत परेशान, दुखी, डर और खौफ में रहता है, उसी तरह से एक डायबिटिक पेशेंट रहता है। हर बार वो परेशान रहता है अपनी बढ़ती हुई शुगर को लेके, अपनी टैबलेट्स को लेके, अपने डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को लेके। तो वो कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी एक कैद में जीता है, जैसे एक जेल में एक कैदी जैसे पूरी ज़िंदगी अपनी कैद में बिताता है, वैसे ही एक डायबिटिक पेशेंट जो है ऐसे ही डर में, खौफ में, इस तरह से पूरी ज़िंदगी उसकी बीतती है। एंड मेरी भी कहीं ना कहीं लाइफ इसी तरह से रही थी। एंड अगर मैं बताना चाहूँगा, मुझे 10 साल पहले डायबिटीज़ जो था मुझे डिटेक्ट हुआ था। एंड जैसे ही डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ, मैंने अपने ब्लड रिपोर्ट्स निकाले और मैं डॉक्टर के पास चला गया, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हमें डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है तो हम
डायबिटीज को के लिए उसके कंट्रोल के लिए हम डॉक्टर की तरफ जो है जाके उनसे सलाह लेते हैं, उनसे मेडिकेशंस लेते हैं। एंड जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाया ना, डॉक्टर ने तुरंत मुझे जो है कुछ मेडिसिन शुरुआत की उन्होंने। और मैंने एक सवाल वहाँ किया डॉक्टर से कि ये जो दवाइयाँ हैं अभी जो आपने मुझे दी है, ये मुझे कब तक लेनी है? तो उनका जवाब ये था कि अभी आपको पूरी ज़िंदगी खानी है। क्या इस दवाई से मेरी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है क्या? ये मेरा अगला सवाल था। तो उनको जवाब था, बिल्कुल नहीं। अभी ये दवाई सिर्फ आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी, इससे ठीक नहीं होने वाली है। और आपको पूरी ज़िंदगी जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको ये दवाई जो है वो खानी है। तो यस, इस तरह से ना सिर्फ ये मेरी अकेले की कहानी है, ऐसे उन तमाम सारे डायबिटीज़ जिनको हो चुकी उनकी भी यही कहानी है कि उनको भी जो दवाई है वो लगातार खानी होती है, ज़िंदगी भर ताउम्र तक उनको एक दवाइयाँ खानी होती है। एंड जब मेरी जो दवाइयाँ शुरू हुई, जब एक टैबलेट से शुरू होते हुए वो 2 पे पहुंच गई, 2 से करते करते वो टैबलेट्स 3 पे पहुंच गई, और मैं दिन में लगातार तीन वक्त जो है वो टैबलेट्स लेना शुरू हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जो डायबिटीज़ थे वो कंट्रोल में नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहती थी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। मेडिसिन लेने के बाद भी जो थी मेरी शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल थी, यानी वो कंट्रोल में नहीं रहती थी। मेरे कुछ रिपोर्ट्स जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, ये मेरी रिपोर्ट्स है जो आप देख सकते हो कि फास्टिंग में भी मेरी जो शुगर, मेडिसिन लेने के बावजूद भी मेरी जो शुगर थी वो तकरीबन 250 से ज़्यादा रहती थी, लगभग 255, जो तकरीबन 115 के नीचे होनी चाहिए, वो मेरी 255 से ज़्यादा फास्टिंग में रहती थी। मेडिसिन के बाद भी मैं इशू बता रहा हूँ। उसके बाद पीपी यानी खाने के बाद जो आपकी शुगर होती है 2 घंटे के बाद जो आप चेक करते हैं, वो शुगर भी मेरी 300 से ज़्यादा रहती थी, जो लगभग 140 के बीच में होनी चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा जो मेरी शुगर रहती थी, ठीक है ना। और HbA1c, ये वो एक टेस्ट है जो आपका एवरेज 3 मंथ्स का जो एवरेज शुगर होती है वो बताती है, HbA1c। एंड ये जो HbA1c जो है ये इन 10 सालों में मेरी कभी भी 8 के नीचे कभी नहीं आई। एक्चुअली ये नॉर्मल जो होती है वो 6 के नीचे जब आप जाती है तो आप की जो डायबिटीज़ है वो कहता है कि नॉर्मल है और नॉन डायबिटिक है। लेकिन इन 10 सालों में जब भी मैं जाता था, चेक करवाता था, मेरी जो फाइल होती थी उसमें लगातार ये जो मेरी HbA1c जो रहती थी वो 8 से ज़्यादा ही रहती थी, 8 के नीचे कभी नहीं आई। तो ये मेरा मैक्सिमम जो मेरा HbA1c जो था वो लगभग 11 के करीब पहुंच चुका था। मेडिसिन लेने के बाद भी मेरी HbA1c की हालत थी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ में महसूस करता हूँ। और आज मैं अपनी लेटेस्ट जो HbA1c जो मैंने अभी करवाई है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ, और वो HbA1c जो है पहली बार 10 साल में पहली बार जो है मैं अपनी HbA1c को जो 8 के नीचे लेके आ पाया हूँ, और वो तकरीबन 6.37 पे आ गई है। और ये HbA1 देखने के बाद आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपनी डायबिटीज़ को जो है रिवर्स करने में मैं कामयाब हो पाया, सक्सेसफुल हो पाया। और आज बताना चाहता हूँ आप सभी को कि आज जो है मैं एक मेडिसिन फ्री लाइफ कह सकते हैं, डायबिटीज़ से आज़ादी का जो हमने एक नारा दिया है, वो उस तरह की लाइफ जो आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एंड यस, मुझे सफलता मिली है कि मैं अपनी डायबिटीज़ को जो है रिवर्स कर पाया। तो गुड न्यूज़ ये है, अच्छी खबर ये है आप लोगों के लिए कि यस, यू कैन टू रिवर्स योर डायबिटीज़ नेचुरली। जो लोग मुझे भी सुन रहे हैं जिनको डायबिटीज़ है, जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, जो परेशान है, दवाई खाने के बाद भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है,
एंड आज भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रहे हैं। जैसे मुझे डायबिटीज़ हुआ था, मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, मेरा एनर्जी लेवल काफ़ी नीचे आ गया था, मेरा मसल लॉस हो गया था, वीकनेस हमेशा रहती थी। तो ये इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मुझे फेस करने पड़ते थे मेडिसिन लेने के बाद भी। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो शायद इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है, गुड न्यूज़ ये है कि जिस तरह से मैंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में मुझे कामयाबी मिली है, तो यस, ये डायबिटीज़ को आप भी रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अभी सवाल आपके जहन में ये चल रहा होगा कि मैंने ऐसा क्या किया है और क्या करने से मैं अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाया हूँ। वो क्या फॉर्मूला है, वो क्या सीक्रेट्स है, क्या आप जानना चाहते हैं? हाँ या ना? क्या आप जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो जल्दी से मुझे मैसेज में बताइए कि आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो सीक्रेट्स आप भी जानना चाहते हैं। कैसे मैं अपनी HbA1c जो तकरीबन 11 पे पहुंच चुकी थी, उसको मैं 6.37 पे कैसे लाने में मुझे कामयाबी मिली, और मैंने वो क्या सीक्रेट्स, वो क्या फॉर्मूले जो थे जो मैंने यूज़ किए हैं, जिससे मैं अपनी डायबिटीज़ को जो है रिवर्स करने में मुझे हेल्प मिली। तो चलिए आज हम उसी के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक, इस सेशन के लास्ट तक आप बने रहिए, क्योंकि ये सेशन वाकई आपके आंखें खोलने वाला सेशन है, माइंड को ओपन करने वाला सेशन है। डायबिटीज़ को लेके जितनी गलत फहमियाँ, जो मीथ है, जो आज तक सुनी है हमने, उन सब के सवाल जो है आज के सेशन में आपको मिलने वाले हैं। और यस, आज से आपकी जो डायबिटीज़ से जो आज़ादी की जो जर्नी है, शायद आज से आपकी शुरू हो सकती है। तो होप आप जो है आज के सेशन को अंत तक इस सेशन के बने रहेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस दोस्तों, रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज़ नेचुरली थ्रू डायबिटीज़ चैंपियन प्रोग्राम। यस, ये वो फॉर्मूला है, ये वो सीक्रेट है जिसको अप्लाई करके, जिसको फॉलो करके मैंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। मैं अपनी लाइफ को मेडिसिन फ्री बना पाया हूँ। और डेफिनेटली ये आपकी और जो है डायबिटीज़ को भी जो है ये रिवर्स करने में ये आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये डायबिटीज़ चैंपियन प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या है, ठीक है ना, कैसे ही आपकी हेल्प करेगा, कैसे आपके डायबिटीज़ को रिवर्स करने में आपकी मदद करेगा, ये आने वाले सेशन में भी हम देखेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि एक गुड हेल्थ जो है कैसे प्राप्त की जाती है, एक स्वस्थ शरीर कैसे हम अचीव कर सकते हैं। और याद रखिए कि एक स्वस्थ शरीर जो है, एक गुड हेल्थ जो होता है, ये अपने आप नहीं मिलेगा, ये अनजाने में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये जो है एक चुनाव होगा, एक चॉइस होगा। इसे हमें जानबूझकर कुछ चीज़ें करनी होगी जिससे हम अपने आप को मेडिसिन फ्री, डायबिटीज़ फ्री और बीमारी मुक्त जीवन जो है हम प्राप्त कर पाएंगे। तो याद रखिए, डिजीज़ फ्री लाइफ और मेडिसिन फ्री लाइफ एक चॉइस है, और ये चॉइस डिपेंड करते हैं आपके ये 3 पिलर्स पे। आपके खाने पीने की आदत, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है, आपकी जीवन शैली, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, और किस तरह का न्यूट्रिशन, किस तरह का फ्यूल आप अपने शरीर को दे रहे हैं। अगर आपकी खाने पीने की आदत है, तो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स अगर अच्छी होगी तो आपका सेहत डेफिनेटली अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपकी खाने पीने की आदत में कुछ गड़बड़ी है, तो यस, आपकी सेहत गड़बड़ में उसमें कुछ गड़बड़ी आना शुरू हो जाएगी। आपका लाइफस्टाइल, किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, किस तरह, कितनी नींद आप ले रहे हैं, क्या वाकई आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तंबाकू, सिगरेट्स, स्मोकिंग, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या आप एक्टिव लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। ये सारी चीज़ें का कंट्रीब्यूट करती है एक अच्छे हेल्थ के अंदर। तो ये चुनाव है, क्योंकि आपको अच्छे लाइफस्टाइल का चुनाव करना होगा, तो जाके आप अपनी हेल्थ, अच्छी हेल्थ को आप प्राप्त कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। उसके बाद किस तरह का फ्यूल आप दे रहे हैं, क्या आप राइट फ्यूल दे रहे हैं या रॉन्ग फ्यूल दे रहे हैं। ये 3 ऐसे पिलर्स हैं जो आपके हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है। एंड जिस तरह से एक कार अगर वो बनी है डीजल पे चलने के लिए, तो आप उसमें पेट्रोल नहीं डलवा सकते हैं।
अगर एक कार का इंजन पेट्रोल पे बना है चलने के लिए तो उसमें डीजल नहीं डाल सकते, तो उसे एक राइट फ्यूल की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी भी व्हीकल में गलत फ्यूल डालोगे, अगर जिस कार को डीजल पे चलाया जाता है अगर उसमें पेट्रोल डाला जाए तो ये हाल होगा। उस कार की जो एफिशिएंसी, उसकी इंजन जो है वो स्विच हो जाएगा, वो उसमें खराबी आ जाएगी और उसकी जो लाइफ है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और एग्जैक्टली यही होता है हमारे शरीर के साथ। हमारे शरीर को भी एक राइट फ्यूल की ज़रूरत है। हमारा शरीर भी एक पर्टिकुलर फ्यूल पे चलने के लिए ऊपर वाले ने बनाया है। हम इसमें कोई और चीज़ें नहीं डाल सकते हैं। हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहेगा, तभी डिजीज़ फ्री रहेगा, जब इस शरीर को प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की ज़रूरत होगी, वाइटामिन्स, मिनरल्स आप इसको दोगे, गुड फैट दोगे, ओमेगा 3, इसको ओमेगा से भरपूर आपका जो फूड है वो आप इसको दोगे। रेस्ट की ज़रूरत है, हाइड्रेशन की ज़रूरत है, फाइबर की ज़रूरत है, एक्सरसाइज की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों की वजह से आपका शरीर जो है स्वस्थ रहता है। ये एक राइट फ्यूल है, एक राइट लाइफस्टाइल है जिससे आप अपने शरीर को हेल्दी रखते हैं और डिजीज़ फ्री रखते हैं। लेकिन क्या वाकई इन सब ये चीज़ें आप अपने शरीर को दे पा रहे हैं क्या? सवाल क्या है, क्या वाकई आज के वक्त ये सारी चीज़ें आपके शरीर को मिल रही है क्या? तो एक बार चेक करते हैं कि हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी है, हम शरीर को क्या दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी खा रहे हैं, एक बार चेक करें कि हमारे खाने में क्या है। आज पता चलता है कि आज हमारे जो भोजन में या जो फूड हम जो खा रहे हैं, बड़ी तादाद में शुगर, सॉल्ट, सैचुरेटेड फैट, मैदा, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर्स, पोल्यूशन, मेडिकेशंस से भरपूर आज हमारा फूड बन चुका है। एंड यस, ये वो फूड नहीं है जो हमारा शरीर चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि आज हम वो खा रहे हैं जो हमारा ज़बान चाहता है, हम टेस्ट के लिए खाते हैं, हम स्वाद के लिए खाते हैं, हम वो नहीं खाते जो हमारा शरीर चाहता है। ठीक है ना? और प्रॉब्लम ये है कि जब शरीर को जो चीज़ चाहिए अगर वो नहीं मिलेगी तो आपका शरीर प्रॉब्लम में आ सकता है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो आज हमारा जो मैं देखा जाए कि हमारा जो फूड है बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा हम देखें कि वो प्रिजर्वेटिव से भरपूर है, बहुत ज़्यादा मैदा, सॉल्ट, शुगर से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन हम कर रहे हैं। रही कसर फिर हमने इनएक्टिव लाइफस्टाइल से इसकी वजह से आज हमारे हेल्थ को और ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। यानी आप देखोगे कि आज कि जो हमारे बोलते ना कि मैं कहता हूँ डीजे डेस्क जॉब, आज हम उतना मूवमेंट नहीं करते, हम उतना बॉडी को मूव नहीं करते हैं जितने हमारे पूर्वजों के वक्त में हमारे पूर्वज किया करते थे। आज हम एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, हम ज़्यादा लाइफ जो है सेडेंटरी हो चुकी है, एंड जिस वजह से हमारे शरीर को और ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। एंड इन सारे कारणों से हो क्या रहा है, ये वो डिजीज़ है जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों के दौर में नहीं हुआ करते थे। क्योंकि उनका अगर आप देखोगे कि उनका लाइफस्टाइल, उनका भोजन, उनकी जीवन शैली हमसे बहुत बेहतर हुआ करती थी। और आज इसी वजह से आप देखते हैं कि हमारे जो लाइफस्टाइल, हमारे ईटिंग हैबिट्स, हमारा जिस तरह का जो जीवन शैली इतना खराब हो चुका है कि ये जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली बीमारियां है, जैसे हाई बीपी, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, आर्टरी हार्डनिंग, कैंसर, प्रीमेच्योर एजिंग और ना जाने ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे गलत खान पान, हमारे गलत लाइफस्टाइल और गलत शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से ये सारी बीमारी जो है हमें आज देखने मिल रही है। और आज इस सारी बीमारी पे तो बात नहीं करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली डायबिटीज़ पे। तो एक्जैक्टली डायबिटीज़ क्या है, ये कैसे ठीक है ना हमें नुकसान पहुंचाती है, एंड इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कैसे इससे हम बाहर निकल सकते हैं, इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो डायबिटीज़, और आज हम बात करेंगे स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। ठीक है ना? क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए 90% से ज़्यादा जो लोग परेशान हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से ही परेशान है। ठीक है ना?
उसके बाद एक सवाल ऐसा भी आपके जहन में होगा और आपने देखा भी होगा कि दवाई लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है। जैसे मेरे केस में था कि मैं दवाई तो खा रहा था और एक नहीं लगातार 3 टाइम मैं दवाई खा रहा था, उसके बाद भी मेरी शुगर, मेरा HbA1c कंट्रोल में नहीं आता था। वो क्यों ऐसा होता था, वो भी आज हम जानेंगे। उसके बाद हमारे बीच में ऐसे भी बहुत सारे फ्रेंड्स मौजूद होंगे जो शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और बीपी की भी दवाई शुरू उनकी हो चुकी होगी। ठीक है ना, क्यों ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना, कैसे कोलेस्ट्रॉल और बीपी का जो है कनेक्शन है डायबिटीज़ के साथ, ये भी आज हम आज के सेशन में हम देखेंगे। तो इसका भी जवाब जो है आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए आप। तो कुछ डाटा, कुछ स्टैट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर क्या हाल है, क्या परिस्थिति है, क्या सिचुएशन है डायबिटीज़ को लेके। तो ये न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन लैंसेट, एक बहुत ही वेल फेमस एक ऑर्गेनाइजेशन है लैंसेट कर, वो उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में तकरीबन 101 मिलियन, तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा, यानी जो हमारे आबादी का तकरीबन 11.4% की जो आबादी है वो डायबिटिक हो चुकी है उनको। ठीक है ना, द कंट्री पॉपुलेशन आर लिविंग विद डायबिटीज़। और ये सर्वे कहता है कि 136 मिलियन जो पीपल है हमारे देश के, जो तकरीबन 15.3% जो हमारी पॉपुलेशन के, जो प्री डायबिटिक स्टेज पे पहुंच चुके हैं। यानी आने वाले कुछ सालों के अंदर, कुछ वक्त के अंदर बाद तकरीबन हमारे देश में आप देखोगे 20-25 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत तेज़ी से ये डायबिटीज़ हमारे देश में स्प्रेड हो रही है और बड़ी तादाद, बड़ी आबादी हमारे देश की जो है डायबिटीज़ से ग्रसित है। आज के वक्त हर 10 में 10 भारतीयों में एक जो है व्यक्ति को जो है डायबिटीज़ है। और कहा जाता है कि आने वाले समय के अंदर 2040 में हर एक 5 व्यक्ति में एक बंदे को डायबिटीज़ 100% होगी। एंड कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं अभी डायबिटीज़ मुझे नहीं है, तो ये आप गलतफहमी में मत रहिए कि आपको नहीं हो सकती है। होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है मैं आने वाले समय बताऊंगा। तो हमें कैसे इससे बचना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये हालात है, ये परिस्थिति है। कुछ और फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि इससे होने वाली मौतें, डायबिटीज़ से रिलेटेड जो डेथ्स हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सालाना तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही है सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से, उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन से। उसके बाद अगर वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो 15 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड जो है डायबिटीज़ की वजह से उनकी मौतें हो रही है। डायबिटिक फूड करके एक संस्था है, वो कहती है कि डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन की वजह से हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति को अपना पैर काटना पड़ रहा है, पैर गंवाना पड़ रहा है। जरा सोचिए, अभी तक हमने 11 बजे से लेके लगभग हमने अभी कितना वक्त बिताया है। जरा सोच के देखिए कितने सारे पैर अभी तक कट चुके होंगे इस दुनिया भर में। तो यस, वो पैर क्यों काटना पड़ता है, वो क्या कॉम्प्लिकेशन है, वो भी आगे मैं बताऊंगा। ये रियलिटी है, ये डरावने वाले आंकड़े हैं। अभी आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, कैसे पता लगा है? तो इसके कुछ साइंस है, कुछ सिम्टम्स है, जिससे आप एक नतीजे पहुंच जा सकते हैं कि यस, आपको या तो आप प्री डायबिटिक है या आपको डायबिटीज़ होने की संभावना, या आप डायबिटीज़ आपको हो चुकी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ठीक है ना, अगर आपका वजन अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, अचानक बहुत तेजी से आपका वजन घट रहा है, मसल लॉस ज्यादा हो रहा है, आपको बार बार बहुत भूख लग रही है, क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये सिम्टम्स है कि कहीं ना कहीं आप जो है टाइप 2 डायबिटीज से परेशान या ग्रसित हो रहे हैं। उसके बाद अगर आपको हमेशा फैटिक, थकान, कमजोरी, वीकनेस रहती है, तो ये एक साइन है टाइप 2 डायबिटीज की। अगर आपकी जो जख्म है, अगर वो धीरे से हील हो रही है, उसको हील होने में बहुत वक्त लग रहा है, समय लग रहा है, तो ये एक मेजर साइन है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है। अगर आपके हाथों में, पैरों में अगर नमनेस है, सून पड़ रहे हैं आपके हाथ पैर, तो ये एक मेजर साइन है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो गई है। अगर आपकी आंखों की जो रोशनी वो धुंधली हो रही है, आपको बार बार यूरिनेशन, यानी आपको यूरिन जहाँ हो रही है, आपको लगातार पेशाब ज़्यादा हो रही है दिन भर में, तो ये एक मेजर साइन है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है। और अगर आपकी जो स्किन है, अगर वो ड्राई रहती है, रूखी रहती है, तो ये मेजर सिम्टम्स है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है। तो इसमें से ये सारे सिम्टम्स है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें टाइप 2 डायबिटीज़ जो है हो गई है।
तो डायबिटीज से रिलेटेड और क्या रिस्क है, रिस्क एसोसिएटेड, और क्या खतरे हैं, क्या जोखिम है अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है, तो आने वाले समय में उसे हार्ट डिजीज होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, मोटापा, लीवर डैमेज, आई डैमेज, किडनी डिजीज, ब्लॉकेजेस हो गया, पीसीओडी, कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियां जो है होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यस, इसको समय रहते अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो डेफिनेटली इन सारी रिस्क के साथ हमें जाना पड़ सकता है। तो यस, अभी मेरा सवाल ये है, क्या हमें हार्ट अटैक आने का इंतज़ार करना ये बेहतर है कि हार्ट अटैक ना आए ये बेहतर है? कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे हार्ट अटैक आए, कोई नहीं चाहेगा कि उसको कैंसर हो जाए, कोई नहीं चाहेगा कि उसके फुट को, उसके पैर को काटना पड़े, ठीक है ना? तो याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हम एक वेलनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम बिलीव करते हैं प्रिवेंशन में, क्योंकि दो तरह की इंडस्ट्री है, एक है सिकनेस इंडस्ट्री और एक है वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री तब एक्टिवेट होती है जब हम बीमार पड़ते हैं। अब है कोई हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, तब जाके हम अपना इलाज करते हैं। हमें वेट करना पड़ता है, हमें इंतज़ार करना पड़ता है वो बीमारी होने का। ये वही बात होगी कि हमने ब्रेक तब दबाया एक्सीडेंट होने के बाद, और हम चाहते हैं कि आपका एक्सीडेंट होने से पहले आप ब्रेक दबाएं, यानी आप प्रिवेंट करें, डायबिटीज़ को प्रिवेंट करें, हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करें, और कैंसर जैसी बीमारियों को जो है होने से बचाएं। अगर आप, एक सवाल ये भी मैं करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में हार्ट अटैक ना आए, डायबिटीज़ ना आए या कैंसर ना आए, तो उसके लिए हम आज क्या कर रहे हैं? तो मोस्टली सब लोग का जवाब होता है कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम इंतज़ार में ही बैठे हैं। कुछ तो करना होगा, कुछ प्रिकॉशन स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाके हम अपने आप को इन सब बीमारियों से बचा सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं हम आगे देखने वाले हैं। तो एक डायबिटीज़ रिवर्सल को या डायबिटीज़ रिमेंशन बोलते हैं, ये कब होती है, यानी कब हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम डायबिटिक फ्री हो गए हैं, या हमारी मेडिसिन हमें बंद करनी चाहिए, या डॉक्टर कब मेडिसिन को बंद करता है। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन करके एक संस्था है, वो कहती है कि अगर आपका 3 महीने का जो एवरेज जो शुगर है, अगर वो 6.5 से नीचे है, और आपकी जो फास्टिंग शुगर अगर वो भी 100 के अंदर है, विदाउट मेडिसिन आने वाले 6 महीने तक अगर ये रीडिंग आपकी रहती है बिना किसी दवाई के, कि आपका HbA1c 6.5 से कम है, आपकी फास्टिंग शुगर अगर 100 से कम है, और बिना दवाई की आप मेंटेन करते हैं 6 महीने के लिए, तो समझ जाइए आपका डायबिटीज रिवर्स हो चुका है और अब डायबिटीज से आपको आज़ादी मिल चुकी है। ये कुछ फिगर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ चीज़ों का कनेक्शन क्या होता है, जैसे मोटापा। मोटापा का जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है डायबिटीज़ के साथ। मोटापा से डायबिटीज़ कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है ना, ये जानने की कोशिश करता है। पहले जानते हैं कि मोटापा जो है इंडिया में बहुत तेजी से फैलते जा रहा है। इंडिया इज द 3rd मोस्ट ओबेस कंट्री इन द वर्ल्ड। तीसरा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटापा के शिकार जो लोग हैं हमारे देश में हैं। 2019 में मोटापे की अगर बात करें तो हमारे देश की जो महिलाएं थे उनमें सिर्फ 1.2% ही जो महिलाएं थी हमारे देश की वो ओवरवेट थी या उनमें मोटापा था। लेकिन 2022 के अंदर जब ये सर्वे सामने आया तो पता चला कि अभी हमारे देश में जो महिलाएं हैं 9.8% जो महिलाएं हैं आज वो मोटापा के शिकार हो चुकी है। पुरुषों की अगर बात करें तो 1990 में 0.5% जो पुरुष थे वही मोटापा से ग्रसित थे, लेकिन 2022 में 5.4% जो पुरुष है आज वो मोटापा से ग्रसित हो गए। और ये आंकड़े दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू जिस तरह का जो जीवन शैली, जिस तरह का जो खान पान जो बदलाव आ चुका है हमारे समाज में, जिस वजह से ये मोटापा और तेजी से बढ़ रहा है। तो मोटापा एग्जैक्टली क्या है? मोटापा जो है ये एक्यूमुलेशन
ऑफ एक्सेसिव फैट है, जो हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा जो चर्बी का जो प्रमाण बढ़ते जा रहा है, एक्सेसिव फैट जो जमा होते जा रहा है, जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क में डाल रहा है। तो हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा होना, उसे कहते हैं मोटापा। ठीक है ना? तो मोटापा और फैट का और डायबिटीज़ का जो कनेक्शन है, ठीक है ना, ये बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसको आपको समझना होगा, जो स्पेशली जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि फैट का और डायबिटीज़ का क्या कनेक्शन है। तो याद रखिए, हमारे शरीर में दो तरह का फैट मौजूद है। एक फैट जिसे हम कहते हैं सबकैटेनियस फैट, जो हमारे स्किन के अंदर, स्किन के नीचे जमा होता है, और एक वो फैट होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो नज़र नहीं आता, जो दिखाई नहीं देता, जो हमारे ऑर्गन्स पे जमा होता है, जिसको हम कहते हैं विसरल फैट। तो ये जो दोनों फैट है, ये इनकी अगर मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा अगर एक्सेस में हो गई तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों? बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं विसरल फैट के बारे में बताना चाहूँगा। विसरल फैट को बेली फैट भी बोला जाता है। ये वो फैट होता है जो हमें नज़र नहीं आता है, या आँखों, ये हमारे ऑर्गन्स पे जमा रहता है। इसको बेली फैट भी कहते हैं। ये हमारे जितने प्रमुख अंग होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गई, आपका हृदय हो गया, आपकी पैंक्रियाज हो गई, आपका लीवर हो गया, हार्ट हो गया, इन पे वो जमना शुरू हो जाता है। और लीवर फैट के लेवल से बढ़ने से आपको डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और कुछ प्रकार के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और मेडिकल टर्म में इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक फैट माना गया है। ठीक है? अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विसरल फैट को लेके, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये है आपका हार्ट। इसे हम हेल्दी हार्ट कहते हैं। जब आप पैदा हुए थे, इस तरह के हार्ट के साथ पैदा हुए थे, जो बहुत हेल्दी था, बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमारे बॉडी में विसरल फैट की मात्रा बढ़ना शुरू हो गई, उसकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई, आप देख रहे हैं कि वही हार्ट पे एक लेयर जैसी जमना शुरू हो गई, जिस वजह से अभी उस हार्ट को काम करने में बहुत परेशानी, दिक्कत आ रही है। ये वही बात हो गई, अगर आपको चादर में लपेट दो और मैं कहूँ आप दौड़िए, आप नहीं दौड़ पाएंगे। उसी तरह से जब आप जो जिनमें एक्सेस विसरल फैट होता है और बॉडी फैट होता है, उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में, चलने में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, दम लगना, सांस फूलना, क्योंकि उनके शरीर में विसरल फैट बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से आपका लीवर, जब आपके शरीर में विसरल फैट ज़्यादा हो जाता है तो आपका लीवर भी डैमेज हो जाता है, आपका लीवर फैटी लीवर हो जाता है और वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करता है। और स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर, जो पेशेंट जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, डेफिनेटली उनका लीवर ख़राब हो चुका है, उनका लीवर फैटी ज़रूर बन गया, क्योंकि उनका लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। अभी विसरल फैट की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए? तो एक जो नॉर्मल रेंज है, ये 2 से 9 के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर आपका विसरल फैट है तो ये आपको हार्ट अटैक दे सकता है, ये हार्ट डिजीज दे सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ दे सकता है, स्ट्रोक, ब्रेस्ट कैंसर, कोलेक्टल कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारी आपको दे सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका विसरल फैट है वो नॉर्मल रेंज में बना रहे। उसके बाद आपके शरीर में जो बॉडी फैट का परसेंटेज, ये भी हमारे ओवरऑल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। पुरुषों में और महिलाओं में इसकी जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। पुरुषों में इसकी जो रेंज है, ये जो नॉर्मल रेंज है, ये 10 से 20 के बीच में होनी बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा अगर जाती है तो ये आपको और ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देता है। और अगर महिलाओं में देखें तो ये 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए, प्रतिशत के बीच में होनी चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा है तो ये उनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। तो मेक श्योर करें कि आपका विसरल फैट और बॉडी फैट जो है ये नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ज़रूरी है। अभी कैसे पता लगा है कि हमारा विसरल फैट नॉर्मल रेंज में है भी या नहीं है, और कैसे पता लगा है कि हमारा जो बॉडी फैट है वो भी नॉर्मल रेंज में भी है, या वो रिस्क में आ चुका है, या हाई बढ़ चुका है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए एक आसान तरीका है, और वो तरीका है BMI मशीन के ज़रिए से।
ये जो मशीन है, ये हमारे जितने भी हेल्थ कोच हैं उनके पास ये मशीन मौजूद है। अगर आप अपना बॉडी फैट जानना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं और विसरल फैट भी आप देखना चाहते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप अपना बॉडी की बीएमआई करवा सकते हैं। और इससे आप अपने बॉडी के अंदर के बॉडी पैरामीटर्स को आसानी से आप जो है देख पाएंगे और इससे पता लगाएंगे कि क्या आपके जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल रेंज में है या फिर बढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। तो पहला सीक्रेट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो चैंपियन प्रोग्राम का जो पहला सीक्रेट है जिससे हम अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, जिससे मैंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में मुझे सक्सेसफुल मिली, और वो था मैंने अपने बॉडी फैट परसेंटेज एंड मैंने अपने विसरल फैट परसेंटेज को जो है कम करने में मुझे इस चैंपियन प्रोग्राम से मुझे मदद मिली। और कहते हैं अगर आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज का सिर्फ 11%, आपका ओवरऑल बॉडी फैट में से अगर सिर्फ 11% भी अगर आपने अपना फैट परसेंटेज कम कर लिया, तो आप अपना जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको भी आप 50% से कम करवा सकते हैं। यानी आप अपनी मेडिसिन लगभग 50% से कम करने में आपको कामयाबी मिल सकती है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर का 10 से 11% भी अगर फैट कम करवा लिया, तो आप जो है अपनी मेडिसिन को आधी कर सकते हैं। ये कैसे होगा? ये चैंपियन प्रोग्राम जो होता हम करते हैं उसमें आपको बताते हैं वो क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं, वो किस तरह का डाइट प्लान होना चाहिए जिससे आप अपने बॉडी फैट को, आपके बॉडी के अंदर के विसरल फैट को आप कम करके आपकी मेडिसिन और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर कर सकते या कम कर सकते हैं। ये तब सीक्रेट नंबर 1। तो आपको पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली डायबिटीज़ होता क्या है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपके शरीर में जो ब्लड शुगर जो होता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, बढ़ा रहता है। और बहुत सारे लोग आज के तारीख में इस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रीटमेंट लेते हैं, जिस तरह का जो उपाय करते हैं, वो एक तरह का गलत दिशा में जाके वो उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मैं आगे जाके साइंटिफिकली ये प्रूफ करने वाला हूँ कि जितना भी ट्रीटमेंट आज चल रहा है वो गलत तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहा है। ठीक है ना, वो साइंटिफिकली मैं उसको प्रूफ करने वाला है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डायबिटीज, इसको समझना बहुत जरूरी। अभी मैं जो चीजें अभी बताने वाला, आने वाले आधे घंटा जो सेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा और इसको ध्यान से समझिए कि एग्जैक्टली डायबिटीज होती क्या है। अभी जब भी हम कुछ भी खाते हैं, पानी को छोड़ के जब भी हम जो भी कुछ खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमने खाना खाया है, तो वो हमारे शरीर में जाता है, शरीर में जाके हमारे पेट में जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के अलग अलग जगह पे जाती है। लेकिन एट द एंड हम यहाँ पर बात करें ग्लूकोज के बारे में, तो जो भी हम खाएंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज के शक्ल में, शुगर के शक्ल में। ठीक है, जो भी आप खाएंगे वो एट द एंड जाके आप चपाती खाओ तो जाके शुगर के अंदर ही कन्वर्ट होने वाला है, ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होने वाला है। आप मैदा खा लो, आप ब्रेड खा लो, आप जो भी खाते हैं वो जाके एट द एंड ग्लूकोज और शुगर में कन्वर्ट होता है। और फिर वही शुगर, वही ग्लूकोज फिर आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड में क्या होती है, फ्लो होना शुरू हो जाती है। जब आपके ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज, एक्सेस शुगर फ्लो होना जब शुरू हो जाती है, तो आपका बॉडी, आपके शरीर एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं पैंक्रिया, उस ऑर्गन को एक मैसेज देती है, एक सिग्नल देती है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज फ्लो हो रही है, तो आप एक हार्मोन रिलीज करें जिससे उस शुगर को जो है मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और उस हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन। तो पैंक्रियास क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज करना स्टार्ट करती है। तो याद रखिए, जितना ग्लूकोज होगा आपका शरीर में, जितने ग्लूकोज बढ़ेगा, शरीर उतनी ही इंसुलिन हार्मोन जो है इंसुलिन को रिलीज करता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके शरीर में 100 ग्लूकोज है, 100 ग्लूकोज से 100 लोग हैं, तो आपका जो पैंक्रियास क्या करेगा, जो है वो 100 इंसुलिन वर्कर को क्रिएट करेगा ताकि उन 100 ग्लूकोज को मैनेज कर सके। तो मेडिकल टर्म में जो है इंसुलिन हार्मोन को भी कैरियर हार्मोन और ट्रांसपोर्टर हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके ब्लड में से वो ग्लूकोज को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके आपके सेल्स तक लेके जाने का जो काम होता है वो इंसुलिन करता है। इसलिए उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टर का हार्मोन या
कैरियर, वो आपके ब्लड में से ग्लूकोज को कैरी करने का काम करता है, इसलिए उसको कहते हैं कैरियर हार्मोन या ट्रांसपोर्टर हार्मोन। होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी, यानी जो चीजें खाएंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जैसे ग्लूकोज ब्लड में आएगी पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करेगा। होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी। अभी हमारे शरीर में लगातार ब्लड शुगर जो है ये ज्यादा क्यों बनी रहती है? तो वाई शुगर लेवल इन द ब्लड इज वेरी हाई, ठीक है ना। तो पहली चीज, आज हमारा जो रूटीन है खाने का चेक करें। मॉर्निंग में सुबह उठते ही चाय रोटी, फिर नाश्ते में पराठे, ठीक है ना, पोहा, फिर खाने के अंदर हम जो खाते हैं लंच ले लिया, डिनर ले लिया, शाम में स्नैक्स कर लिया, बहुत सारी चीजें हम दिन भर खाते रहते हैं। तो हमारा जो मल्टी टाइम ईटिंग, यानी जब भी आप कुछ भी खाते हैं पानी को छोड़ के, वो आपके शुगर को बढ़ाएगी, वो आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगी। दूसरा रीजन क्या है कि आज हम जो प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जो हाई कार्ब्स खा रहे हैं, जो मैदे से बनी चीजें खा रहे हैं, शुगरी चीजें हम जो खा रहे हैं, और जितने भी ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स को हम इंटेक कर रहे हैं, ये लगातार हमारे शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। उसके बाद हमारा जो लेस फिजिकल एक्टिविटीज, एक और सबसे बड़ा कारण है कि हम जो शुगर हमारे ब्लड में बढ़ी हुई है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम बहुत लेस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो ये 3 ऐसे मेजर कारण है जिससे लगातार हमारे ब्लड में जो है शुगर बनी रहती है। अभी यहां से जो है चीजें आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है कि इंसुलिन और जो ग्लूकोज कैसे काम करती है, ठीक है ना। ये 3 चरण में चलता है, 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो नॉर्मल स्टेज जिसको मैं कहता हूं, ये है आपका सेल में आपके बॉडी का जो सेल होता है, क्योंकि आपको लगभग ट्रिलियन से ज्यादा, कई 60 ट्रिलियन से ज्यादा जो है आपके बॉडी के अंदर वो सेल्स, बॉडी जो बनी है सेल से बनी है, कई ट्रिलियन से सेल से बनी है। तो ये सेल का एक स्ट्रक्चर है, इमेज है। आप देखोगे कि सेल के अंदर एक इंसुलिन रिसेप्टर है, एक लॉक है, इसको मैं लॉक कहता हूं, ठीक है ना। और दूसरा ग्लूकोज चैनल है जिसको मैं कहता हूं दरवाजा, ठीक है। अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब आपके शरीर में इंसुलिन पैदा होगा, ठीक है ना। अभी होता क्या कि जब आपने कुछ फूड खा लिया तो आपका इंसुलिन क्या करेगा, उस ग्लूकोज को कैरी करेगा ब्लड में से और सेल्स तक लेके आएगा, सेल्स के नजदीक लेके आएगा, और इंसुलिन जैसे सेल्स के पास आएगा, वो इंसुलिन क्या करेगा, चाबी का काम करता है। उस लॉक को खोलने का काम किसकी जिम्मेवारी है, इंसुलिन की जिम्मेवारी है, ठीक है ना। तो जैसे अभी इंसुलिन जो है वो लॉक को ओपन करता है, इंसुलिन जैसे लॉक को ओपन करता है, तो जो ग्लूकोज का चैनल, जो रास्ता है, जो गेट है ग्लूकोज का, जहां से उसको एंट्री चाहिए, वो गेट ओपन हो जाता है, और तब जाके ग्लूकोज सेल में एंटर करता है। तब जाके आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, आपका बॉडी एक्टिविटी करता है, ठीक है। ये है नॉर्मल कंडीशन, ये है नॉर्मल कंडीशन। जैसे आप जो खाते हैं तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को उसके सेल्स के नजदीक लेके आता है, और वो इंसुलिन उस लॉक को ओपन करता है, जिससे ग्लूकोज का जो चैनल है, जो दरवाजा है, वो ओपन हो जाता है, जिससे ग्लूकोज आसानी से सेल्स में एंटर कर लेता है, और जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको मिलती है। ये है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अभी सेकेंड स्टेज, जब आपके सेल्स को जितनी ग्लूकोज मिलनी चाहिए थी वो मिल जाती है, सेल्स फुल हो जाता है, सेल्स क्या हो जाते हैं, भर जाता है। तो अभी क्या होगा, अभी भी आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके ब्लड में ग्लूकोज शुगर फ्लो हो रही। क्यों? आप दिन भर में मल्टीपल खाते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, लेस एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी, जिससे क्या आ रहा है, आपकी ग्लूकोज और ज्यादा बन रही है आपके शरीर में। तो जितनी ग्लूकोज बनेगी उतनी इंसुलिन बनेगी। अभी क्या हो गया, अभी इंसुलिन दोबारा जाएगा, वो ग्लूकोज को लेगा और सेल के पास आएगा, और सेल के दरवाजे पे नॉक करेगा, टक 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 टक। तो अंदर से आवाज आएगा कि कौन है। तो बाहर से इंसुलिन कहेगा कि मैं इंसुलिन है, मैंने आपके लिए ग्लूकोज लाया है। तो सेल कहेगा कि सॉरी, मेरे पास भरपूर ऑलरेडी बहुत सारा ग्लूकोज भरा पड़ा है, मेरे पास अंदर जगह नहीं है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेने के लिए, तो तुम कृपा करके ऐसे चले जाओ। क्या होगा, अभी वहां पर एंट्री नहीं मिल रही है, वहां पर एंट्री नहीं, क्योंकि सेल फुल हो गया है, तो ग्लूकोज को एंट्री नहीं मिल रही है। तो ग्लूकोज ब्लड में फ्लो हो रही है, तो अभी आपका बॉडी उस इंसुलिन को एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है
सिग्नल देता है कि आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपके जो ब्लड में जो एक्सेस ग्लूकोज जो फ्लो हो रही है, अभी तो उनको जाके आप क्या करें, लीवर में और मसल में जाके स्टोर करें ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है ना। जब सेल फुल हो जाता है तो बॉडी क्या करती है, जो एक्सेस ग्लूकोज जो ब्लड में फ्लो हो रही है थी, उसको अभी आपकी बॉडी कहती है उसी इंसुलिन को कि तुम जाए और उस ग्लूकोज को लीवर के अंदर और मसल्स में स्टोर करें। देखिए, ये जो चीजें हैं कि बॉडी हमारा इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो स्टोर करती है, ये भविष्य में हमें सर्वाइवल मैकेनिज्म के तौर पे इसको दोबारा वो यूज करती है। जब हमें फूड नहीं मिलता, जब खाना नहीं मिलता, जब हम फास्टिंग करते हैं, तो हम जीवित कैसे रहते हैं, हम सर्वाइवल कैसे करते हैं, कि बॉडी फिर क्या करती है, इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी में इसका रूप में इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है। तो ये एक तरह का हमारा नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म जो है बॉडी ने बनाया हुआ है। लेकिन यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दिक्कत यहां से शुरू हो जाती है, क्योंकि लीवर और मसल्स की एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है। जैसे मेरे पास एक बॉटल है, पानी की बॉटल है, इस पानी की बॉटल की भी एक लिमिट है। इससे ज्यादा पानी, 1 लीटर का पानी की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, इससे ज्यादा मैं पानी स्टोर नहीं कर सकता हूं। उसी तरह से हमारे लीवर की भी एक कैपेसिटी है, वो 100 ग्राम से ज्यादा जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन स्टोर नहीं कर सकती है। मसल्स की भी उतनी ही कैपेसिटी है। तो अभी क्या हो गया, ये था सेकंड स्टेज। अभी भी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज फ्लो हो रही है। थर्ड स्टेज में आते हैं, अभी भी आपके ब्लड में ग्लूकोज फ्लो हो रही है। ठीक है ना। और अभी हो क्या गया कि अभी आपका सेल्स भी फुल हो गए हैं, आपका लीवर भी फुल हो गया, आपके मसल्स भी फुल हो गए। ठीक है ना। उसके बावजूद भी आपके ब्लड में ग्लूकोज फ्लो हो रही है। अभी भी आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन फ्लो हो रही है, क्योंकि जितनी ग्लूकोज रहेगी उतनी इंसुलिन आपके शरीर में रहेगी। अभी आपका शरीर इतना स्मार्ट है, इतना जबरदस्त मैकेनिज्म के बॉडी का है। अभी आपका शरीर उसी इंसुलिन को कहता है कि बेटा इंसुलिन, अभी आपका सेल फुल हो चुका है, लीवर फुल हो चुका है, मसल फुल हो चुका है। अभी जो एक्सेस ग्लूकोज अभी आपके ब्लड में है, जाइए और इस ग्लूकोज को तुम कन्वर्ट कीजिए फैट के रूप में, और स्पेशली विसरल फैट में इसको कन्वर्ट कीजिए। यस, यहां से आपका बॉडी फैट बनना शुरू हो जाता है, विसरल फैट यहां से बनना शुरू हो जाता है। और मैसेज गोस टू इंसुलिन टू कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू विसरल फैट। तो अभी एक्सेस जितनी भी ग्लूकोज होगी अभी, वो किस में कन्वर्ट होगी, अभी फैट में, स्पेशली विसरल फैट में। अभी होता क्या है, प्रॉब्लम यहां से शुरू हो गया। अभी जो विसरल फैट आपके शरीर में बनना शुरू हो जाता है, वो जाके सेल्स के ऊपर कवर, वो ऑर्गन से ऊपर क्या होगा, जमना शुरू होगा। वो आपके लीवर पे, वो आपके हार्ट पे, वो आपके पैंक्रियास पे, सब पे जमना शुरू होगा। वो सेल्स को क्या करेगा, कवर करेगा। अभी होगा कि अभी आप जब भी कुछ खाएंगे तो वो ग्लूकोज में बदलने वाला है। तो ग्लूकोज से बदलेगा तो बॉडी इंसुलिन बनाएगी। इंसुलिन क्या करेगी, उस ग्लूकोज को सेल्स के पास लेके आएगी। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि सेल्स का ऊपर फैट जमने की वजह से वो ग्लूकोज अभी उसमें एंटर नहीं कर रही है। इसको आसान शब्द में समझा देता हूं, इजी शब्द में। नाउ सेल इज कवर्ड विद विसरल फैट। अब मान के चलिए, ये जो टाला है, मान के चलिए आप आपका संडे का दिन है, आपने डिसाइड किया कि शाम को आपने डिसाइड किया कि संडे के दिन आपको अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाना है। तो आपने क्या किया, आप मॉर्निंग में निकलने से पहले आपने घर को दरवाजे पे आपने लॉक लगा दिया और आप घूमने निकल गए अपने परिवार के साथ। अभी क्या हो गया कि आपके मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे शरारती बच्चे हो गए जिन्होंने च्युइंगम खा के आपका जो घर के दरवाजे पे जो लॉक था, उसके की होल के अंदर क्या कर दिया, वो च्युइंगम फंसा दिया। कुछ शरारती बच्चों ने उस लॉक पे च्युइंगम लगा दिया, उस की होल को बंद कर दिया। शाम का वक्त हो गया, आप लौट के आ गए और जैसे आपने चाबी निकाली उस लॉक को ओपन करने के लिए, लेकिन वो की होल में अभी आपकी चाबी जा नहीं रही है। क्या आप वो लॉक ओपन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस होल में चाबी जाना चाहिए था वो फुल जाम है। उसके अंदर चिंगम अटक गया, जिस वजह से वो की होल में आपकी चाबी जा नहीं रही है, जिस वजह से अभी आपका वो लॉक ओपन नहीं हो रहा है। फिर आप क्या करोगे? आप तोड़फोड़ करोगे, ताला तोड़ोगे, ठीक है ना।
एग्जैक्टली मैं यही बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि ये सेम थिंग हैपेंस इन योर बॉडी, इनसाइड योर बॉडी। सेम थिंग आपके शरीर में होना शुरू हो जाती है। कैसे? ताला रिप्रेजेंट करता है सेल्स, यानी ये आप मान के चलिए सेल है, आपकी जो कोशिका है। ये चिंगम क्या है? ये है विसरल फैट, ठीक है ना, जो आपके इंसुलिन ने एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया है। और अभी ये की क्या है? ये है इंसुलिन। और जैसे कुछ खा लिया तो इंसुलिन ने ग्लूकोज को लॉक के पास लाया, सेल के पास लाया। अभी आप देखते हो कि अभी आपका जो सेल का जो इंसुलिन रिसेप्टर जो लॉक है उसमें की जा नहीं रही है, इंसुलिन उस ताले को ओपन नहीं कर पा रहा है। और जिस वजह से अभी वो ताला ओपन नहीं होने की वजह से जो ग्लूकोज उस सेल में जाना चाहिए वो सेल में एंट्री नहीं ले पाता है। एंड जिस वजह से उस सेल को वो न्यूट्रिशन, वो पोषण नहीं मिलता है। और ठीक है ना, और वो जो क्या कह सकते हैं कि वो एक एनर्जी हमें जो मिलनी चाहिए इस ग्लूकोज की वजह से वो नहीं मिलती है। और इसी कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? कि जब आपके बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन उस इंसुलिन को बॉडी प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। आपके शरीर में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपके बॉडी में विसरल फैट होने की वजह से वो लॉक रिसेप्टर जो पाथवे है वो डैमेज हो गया है। और वो पाथवे ओपन नहीं होने की वजह से जो लॉक है, जो ग्लूकोज एंटर करना चाहिए उसमें, वो चैनल ओपन नहीं हो रहा है, जिस वजह से आपके बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता है। और इसी कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो द रियल प्रॉब्लम इन टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट हाई ब्लड शुगर लेवल बट इट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी अनेबल टू ओपन दी लॉक। तो होता क्या है कि खास तौर पे जो डायबिटिक लोग हैं इनको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा भूख लगती रहती है। क्यों? क्योंकि जब वो खाते हैं तो वो ग्लूकोज उस सेल तक नहीं पहुंच पाता है, सेल भूखा रहता है, बॉडी भूखी रहती है, इसलिए बार बार वो भूख लगती रहती है, जिस वजह से हम और ज्यादा खाते हैं, और ज्यादा खाते हैं तो और शुगर बढ़ती है, और शुगर बढ़ती है तो और इंसुलिन बढ़ती है हमारी, और ज्यादा इंसुलिन बढ़ने से और ज्यादा फैट बढ़ने का संभावना बढ़ जाती है। और ये जो सिलसिला है चलते रहता है। तो हमारे शरीर में जो रियल प्रॉब्लम है वो हाई ब्लड शुगर नहीं है, जो रियल प्रॉब्लम है वो है इंसुलिन का प्रॉपर यूज नहीं होना, वो प्रॉपर लॉक को ओपन नहीं कर पाना, यही मेजर प्रॉब्लम है। तो सीक्रेट नंबर जो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम जो है इसको ठीक किया जा सकता है डायबिटीज चैंपियन प्रोग्राम के वजह के सपोर्ट से। तो अभी यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी शुगर बढ़ गई है तो मैं दवाई लेके आता हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो बहुत सारे लोग दवाई लेते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं कि इसकी जो शुगर है ये 300 से ज़्यादा हो गई है तो उनको वो 500 mg की दवाई दे देते हैं। और हमने जैसे ही वो टैबलेट ले लिया तो हमारी जो शुगर थी वो 300 से नीचे आके वो 140 mg पर डेसिबल हो गई। तो हम खुश हो गए कि यस, मेरा ग्लूकोमीटर के अंदर रीडिंग नॉर्मल आ गई, मैं दवाई ने मेरी शुगर को नॉर्मल कर दिया, कंट्रोल में ला दिया। लेकिन मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं कि द बिग क्वेश्चन इज कि आपकी जो शुगर 300 थी, दवाई लेने के बाद 140 पे पहुंच गई, तो जो 160 mg पर डेसिबल जो शुगर थी वो कहां चली गई? क्या वो हवा में चली गई? क्या वो शरीर में है, शरीर के बाहर चली गई? प्रॉब्लम तो यही है, मेजर प्रॉब्लम यही है। याद रखिए दोस्तों, ये जो आपने जो दवाई ली थी उसने सिर्फ हमको जो है खुश करने के लिए बेवकूफ बना दिया कि खून से तो उसके अपने ब्लड से तो हमने शुगर कम करवा ली, लेकिन वो शुगर हमारे शरीर से बाहर नहीं गई है, वो शुगर अभी भी हमारे शरीर में है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द ब्लड इज डम्प इनटू अदर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी बाय द मेडिसिन। यस, आपके मेडिसिन ने क्या किया? आपके मेडिसिन जो दवाई आपने ली उसने उस ब्लड के शुगर को आपकी ऑर्गन में डंप करना शुरू किया, वो ठूसना शुरू किया, आपके हार्ट में ठूसना, आपके ब्रेन में, आपके लीवर में, आपके नर्व्स में, आपके आंखों में, आपके किडनी में, सब में क्या करना है, जबरदस्ती क्या करना है, उसमें वो ठोसना स्टार्ट कर दिया। और जब आपके ब्रेन में, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, नर्व्स में, आंखों में जब एक्सेस शुगर आनी शुरू हो जाती है तो वहां से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है, हार्ट डैमेज हो जाता है, आंखों की प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, फैटी लीवर, नर्व्स डैमेज,
किडनी प्रॉब्लम, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो खुश नहीं होना है कि ग्लूकोमीटर का रीडिंग अगर नॉर्मल आ गया है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्लूकोमीटर सिर्फ टाइमली हमें सिर्फ वो खुश करने के लिए रीडिंग बता रहा है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो शुगर अभी भी आपके बॉडी में है। ठीक है ना? यानी ये मेडिसिन क्या है, एक तरह का वो सिक्योरिटी गार्ड है जो जबरदस्ती क्या कर रहा है, उस पैसेंजर को ट्रेन में भर रहा है। यानी पैसेंजर उस सिक्योरिटी के डर के मारे उसमें ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना? जगह नहीं है फिर भी उसके अंदर क्या हो रहा है, घुसने की, उसके अंदर जबरदस्ती घुस रहे हैं। तो इसको एक वीडियो के जरिए से बताता हूँ कि कैसे हमारी जो मेडिसिन जो है वो हमारे ऑर्गन्स को कैसे डैमेज करती है। ये वीडियो एक बार देखिए आप। ये जो ब्लू कोट में आप देख रहे हैं कैप के अंदर, ये आपकी दवाई है, मेडिसिन है, और जो पैसेंजर दिख रहे हैं ये आपकी ग्लूकोज है। तो वो दवाई क्या कर रही है, वो जबरदस्ती आपके ट्रेन सेल्स में क्या कर रही है, ठूस रहे हैं जबरदस्ती। तो याद रखिए, जब अंदर इतना ज्यादा भीड़ होगी, अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो सोचो कितना तो अंदर अनकंफर्टेबल फील करेंगे लोग। यही होता है हमारे ऑर्गन्स के साथ। जब जरूरत से ज्यादा जब शुगर को डंप किया जाता है, ग्लूकोज को जब डंप किया जाता है ऑर्गन्स के अंदर, वो ऑर्गन्स भी ऐसे ही अंदर से डैमेज होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। होप ये चीज समझ में आ गई। तो सीक्रेट नंबर 2 जो मैंने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ठीक करना है। तो डायबिटीज चैंपियन प्रोग्राम जो है, जिसको मैंने फॉलो किया और मैंने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने में मुझे मदद मिली। और यस, इस सीक्रेट से हम अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने में हमें आसानी हो जाएगी। जब हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगा, इंसुलिन प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल में आएगा, तो वो ग्लूकोज प्रॉपर तरीके से सेल्स में पेनिट्रेट कर पाएगी, एंटर कर पाएगी, और जो न्यूट्रिशन, जो एनर्जी चाहिए हमारे शरीर को, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्सेस जो ग्लूकोज हमारे शरीर में होगी वो कभी भी फ्लो नहीं होगी, वो प्रॉपर हमारे सेल्स तक पहुंच पाएगी। तो यस, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, इसको हमको ठीक करना है। ये सीक्रेट नंबर 2 है, जिससे अपने डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हैं। द रोल ऑफ मेडिसिन एंड दैट साइड इफेक्ट इन डायबिटीज मैनेजमेंट। डायबिटीज का रोल क्या है, तो आज हम देखते हैं कि जो दवाइयां हैं डायबिटीज में जो लोग रहते हैं, आज एक भी ऐसा केस नहीं, जीरो रिवर्सल है टिल टुडे। इतने सारे लाखों करोड़ों की तादाद में लोग दवाई खा तो रहे हैं, लेकिन वो दवाई लेके आज भी किसी का भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ है, बल्कि 90% केसेस में उनकी टैबलेट्स बढ़ी है, या फिर उनको दोबारा फिर से इंसुलिन पे आना पड़ा, बाहर से एक्स्ट्रा इंसुलिन आना पड़ी। तो ये तो मेरे केस में भी हुआ था कि टैबलेट्स लेके मेरी डायबिटीज तो कभी ठीक नहीं, बल्कि डायबिटीज और ज्यादा बढ़ गई और मेरी मेडिसिन भी और बढ़ गई। तो जीरो रिवर्सल है आज तक। ठीक है ना? और आज ये जो मार्केट है, मेडिसिन जो मार्केट है, जो फार्मा इंडस्ट्री जो है सिर्फ डायबिटीज की, ये $50 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक ये $70 बिलियन की बन जाएगी। तो याद रखिए, जो इंडस्ट्री है ना, ये डायबिटिक पेशेंट जो है, इनके लिए एक रिकरिंग कस्टमर है। ये पेशेंट्स की तरह ट्रीट नहीं करते, इसको एक रिकरिंग कस्टमर की तरह ट्रीट करते। एक सैड रियलिटी है आज। दे फोकस ओनली ऑन मैनेजिंग डायबिटीज, नॉट रिवर्सल। वो रिवर्सल पे फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ मैनेज करने पे फोकस कर रहे हैं। तो ये सिर्फ वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपने बिजनेस से पड़ी है, उनको बिजनेस से उनका लेना देना है। लोगों की हेल्थ, उनकी कॉम्प्लिकेशंस, उनके ऑर्गन जो डैमेज हो रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो सोचिए, ये सिर्फ एक बिजनेस चल रहा है। ठीक है ना? तो इस चीज से अब हम देखें कि तकरीबन 62% ऑफ द पेशेंट्स विद डायबिटीज इन इंडिया हैव अनकंट्रोल्ड HbA1c, जैसे मेरी खुद की थी। ठीक है ना? अमंग पेशेंट्स विद डायबिटीज इन इंडिया 35% हैव ओवरऑल ओबेसिटी, एंड अमंग 36% हैव सेंट्रल ओबेसिटी। देखा गया कि जिनको डायबिटीज है उनको मोटापा भी है, और अनकंट्रोल उनका शुगर हमेशा बनी रहती है। तो ये कुछ हकीकत फैक्ट है। सीक्रेट नंबर 3 जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो है अभी हीलिंग थेरेपी। जो डायबिटीज चैंपियन प्रोग्राम के जरिए से आपको एक हीलिंग थेरेपी सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, जिससे आप अपने लीवर को, अपनी पैंक्रियास को, अपने बॉडी को हील करके आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। मैं बता चाहूंगा कि जो हमारा जो शरीर है, ठीक है, सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। वो
ऊपर वाले ने इससे बेहतर डॉक्टर मुझे लगता नहीं कि कोई और बनाया हुआ है। ह्यूमन बॉडी कैन हील एनी डिजीजेस। हमारा जो शरीर है कोई भी डिजीज को ठीक करने में सक्षम है, बस हमें उसे मौका देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर हमारे हाथों पे जब छोटे मोटे कट लग जाते हैं तो हमें उनको हील करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ठीक होते, अपने आप हील हो जाता है। जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर से प्लास्टर मारता है ताकि उस हड्डी जगह पे रहे, लेकिन हमारा शरीर उस हड्डी को खुद ठीक करता है, खुद ज्वाइन करता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हमारे छोटे मोटे कट्स या जो स्टिचेस लग जाते हैं वो अपने आप ठीक हो सकते हैं, बोन अपने आप जुड़ सकता है, तो हमारी डायबिटीज क्यों नहीं ठीक हो सकती है? तो यस, 100% ठीक हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने शरीर को मौका नहीं देते हैं। हमारे बॉडी का 2 मेजर काम है, एक काम होता है डाइजेशन एंड दूसरा काम होता है हीलिंग। लेकिन डाइजेशन जो काम होता है ये उसका अर्जेंट काम है, हीलिंग जो है ये सेकेंडरी काम है, ठीक है ना। ये 2 मेजर फंक्शन होता है। अभी होता क्या है कि जब हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी हम खाते हैं, तो वो कैसे हमारे बॉडी में जाता है, किस तरह से वो डाइजेस्ट होता है, एक वीडियो से देखिए आप। वो आपके फूड पाइप से जाके पहले आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक में वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन करके फिर वो आगे जाके छोटी आंत में चला जाएगा जहाँ पर वो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होगा, और जो चीज़ें एब्जॉर्प्शन नहीं होती है फिर वो बड़ी आंत में चला जाएगा, फिर बाहर फिर आपके एक्सक्रीट हो जाए, बाहर निकलेगा। इस तरह से वो फूड जो है आपके शरीर से जब जाता है मुंह से और बाहर निकलता है। लेकिन क्या हर फूड को इतना ही टाइम लगता है? ये इंपॉर्टेंट है। हर फूड को अलग अलग टाइम लगता है डाइजेशन में। 2 तरह का फूड है, एक फूड है वाटर रिच फूड और एक है वाटर पुअर फूड। वाटर रिच फूड के अंदर क्या होता है, आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलेंगे, एंड वाटर पुअर फूड के अंदर आपको ग्रेन्स मिलेगा जिसमें कोई पानी नहीं होगा। जब आप वाटर रिच फूड को मिक्सी में डालोगे तो आपको उसका जूस बनेगा, लेकिन जब आप ग्रेन्स डालोगे तो मिक्सी के अंदर आपको पाउडर मिलेगा क्योंकि उसमें पानी नहीं है। अब एक चार्ट के जरिए से देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे वाटर रिच फूड को कितना टाइम लगता है और वाटर लेस फूड को कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में। तो देखा गया है कि जब आप फ्रूट्स खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं तो फ्रूट्स सिर्फ 3 घंटे में आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, और वेजिटेबल्स तकरीबन 5 से 6 घंटा लेता है डाइजेस्ट करने में। लेकिन सबसे ज्यादा जो वक्त लगता है वो है ग्रेन्स को, वो 18 घंटे लेता है डाइजेस्ट करने में। जो रोटी आप खा रहे हैं, जो चावल आप खा रहे हैं, जो मैदा आप खा रहे हैं, जो ब्रेड खा रहे हैं, जो पाव खा रहे हैं, ये 18 घंटा लेगा आपके शरीर को डाइजेस्ट करने में। एंड यहां से दिक्कत शुरू हो जाती है। अभी आप अपना खुद का रूटीन चेक करो, मॉर्निंग से लेकर रात तक। मॉर्निंग में आपने चाय रोटी खा लिया, ग्रेन ले लिया, ब्रेकफास्ट में भी ग्रेन लिया, पराठा खा लिया, नाश्ता कर लिया, सब्जी रोटी खा लिया, फिर आपने लंच में भी रोटी सब्जी खा लिया, फिर इवनिंग में बिस्किट्स खा लिया, उसके बाद डिनर में ग्रेन्स ले लिया। तो जरा सोच के देखिए, दिन भर में आप जो है 4-5 बार तो आप ग्रेन ही खा रहे हैं, कम से कम तो 3 बार तो खा ही रहे आप ग्रेन्स। इसका मतलब जो खाना मॉर्निंग में आपने जो रोटी खाई थी वो अभी तक पची नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं हुई है, ब्रेकफास्ट में आपने ग्रेन ले लिया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ अभी तक सवेरे का और ब्रेकफास्ट का, फिर लंच में ग्रेन ले लिया, फिर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपने इवनिंग में बिस्किट्स खा लिए, वो भी तो ग्रेन्स है, फिर वो नहीं हुआ तो आपने रात का ग्रेन खा लिया। नहीं, आप जो खा रहे हो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और फिर खाते जा रहे हैं, तो होगा क्या? व्हाट विल हैपन? जब आप ये रूटीन को फॉलो करेंगे तो होगा क्या कि आपका वो खाना वैसा ही पड़ा रहेगा जब तक वो वेस्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, और वही खाना आगे जाके टॉक्सिन्स में बदलेगा, वो सड़ जाएगा और टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ब्लड क्या करेगा, उसी टॉक्सिन्स को सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा और वो सारे ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। ये वीडियो से देखिए कैसे आपका जो सड़ा हुआ खाना आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके अंदर की आंत, उस आंतों के अंदर आप देखोगे ये छोटे छोटे जो है ना, इस तरह से ये वेली कहते हैं इनको, और ये जो चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं कि इसमें से वो हमारे खाने में से वो भोजन का जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब खाना सड़ जाता है तो हमारा खाने में खाना टॉक्सिन्स में बदल जाता है, ठीक है ना। और वो टॉक्सिन्स अभी क्या करेगा, वही ब्लड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, हमारे जो आते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करेगा उसी टॉक्सिन्स को, और फिर वही टॉक्सिन्स क्या करेगा, ब्लड हमारे सारे बाकी ऑर्गन्स तक भी लेके जाएगा। वो किडनी में जाएगा तो किडनी डैमेज करेगा, वो आंखों में जाएगा तो आंखों को डैमेज करेगा, वो हार्ट में जाएगा तो हार्ट को डैमेज करेगा, वो लीवर में जाएगा तो लीवर में डैमेज करेगा, स्किन में जाएगा तो स्किन को डैमेज करेगा। कहीं भी जाएगा वो टॉक्सिन्स अभी हर जगह पे जाएगा और वो हर ऑर्गन को डैमेज करेगा। तो यस, यहां पर अभी आपको हमारा जो चैंपियन प्रोग्राम जो है एक डिटॉक्स थेरेपी सिखाएगा कि कैसे हम
हमारे डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट किया जाए, कैसे हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमे पड़े हैं उसको कैसे क्लीन किया जाए। तो आपका जो गट हेल्थ जो खराब हुआ है वो गट को कैसे क्लीन करे जाए, आपका जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमे पड़े उसको कैसे क्लीन किया जाए, आपका लीवर जो फैटी हुआ है या जो लीवर में जो टॉक्सिन्स जमे पड़े उसको कैसे क्लीन किया जाए। तो डिटॉक्स थेरेपी आपको सिखाई जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर, जिससे आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने में आपको हेल्प मिलती है। उसके बाद आपको सीक्रेट नंबर 5 सिखाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं नो जीपीएस डाइट। इस चैंपियन प्रोग्राम के अंदर, डायबिटीज चैंपियन प्रोग्राम के अंदर जो है हम आपको नो जीपीएस डाइट सिखाएंगे, जिस डाइट से आप अपने डायबिटीज को रिवर्स करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेन्स, पी स्टैंड्स फॉर पोटैटो, एच स्टैंड्स फॉर शुगर। तो ग्रेन्स को कैसे अवॉइड करना है, किस तरह की रोटी आपको खानी है, वो रोटी का क्या कितना पोर्शन होना चाहिए, उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे डायबिटीज चैंपियन प्रोग्राम में आपको सिखाई जाती है, जिससे आप अपने प्रॉपर डाइट से, और पोटैटो को आपको आज के बाद तो जितना कोटा था आपका पोटैटो का और पोटैटो से बनने वाली सारी चीज़ें अभी आपको अवॉइड करनी है। शुगर अवॉइड करना है, शुगर से बनने वाली सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। वो चाय हो उसको अवॉइड करना है, शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, बिस्किट्स हो गया, फास्ट फूड्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया आपका, इन सारी चीज़ों को जो है आपको बंद करना है अगर आप वाकई अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं। कहते हैं कि when diet is wrong, medicine is of no use, and when diet is right, medicine is of no need। अगर आपका डाइट गलत है, कितनी भी दवाई खाओगे वो काम नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन आपका डाइट सही हो गया आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आयुर्वेदा कहती है। तो यस, आपको एक प्रॉपर रिवर्सल डाइट आपको हम सिखाएंगे, देंगे, जिससे आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर पाएंगे। आपने कभी किसी जानवर को या जंगली जानवर को उसको हार्ट अटैक होते आते हुए, उनको डायबिटीज आते हुए या उनको कैंसर होते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। किसी भी जंगली जानवर को या अपने हाथी वीथी को अपने इस तरह से बीमार होते हुए या उनको डायबिटीज, कैंसर, मोटापा होते हुए उनको देखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली बहुत एक्टिव है, वो नेचुरल खाते हैं, वो रॉ खाते हैं, ठीक है ना, वो प्रोसेस फूड नहीं खाते, वो बर्गर पिज्जा नहीं खाते हैं, वो प्रॉपर उस टाइम पे सोते भी हैं, ठीक है ना, उनको भूख भी लगती है, ठीक है ना, एट ऑन व्हेन, और वो तभी खाते हैं जब उनको भूख लगती है। हमारी तरह मल्टीपल टाइम नहीं खाएंगे, स्नैचिंग नहीं करते रहेंगे, ठीक है ना, मंचिंग नहीं करते रहेंगे, और उसके बाद उनको भरपूर वो धूप में भी रहता है, उनको विटामिन डी भी मिलता रहता है। तो ये सारी चीजें नेचुरल में वो रह के वो अपने आप को फिट रखता है। लेकिन आज मैं आपको कहता हूँ उसी तरह का एक रूटीन जो है आपको आज से फॉलो करना पड़ेगा। डायबिटिक है तो आप लगातार मिनिमम आपको रोजाना कम से कम आधे से लेके 45 मिनट तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक ब्रेकफास्ट जो है कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, लो ग्लाइसेमिक फूड्स का इस्तेमाल करें, स्प्राउट्स का इस्तेमाल करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। लंच में आप कोशिश करें कि सलाद से अपने खाने की शुरुआत करें, जिसमें भरपूर आप दाल का सेवन करें, प्रोटीन्स ज़्यादा का इस्तेमाल करें आप मेन कोर्स के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा सेवन करें। डिनर के अंदर भी आप सलाद का इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप 7 या 8 बजे के बाद खाना बिल्कुल ना खाएं, धूप है मिनिमम। ये कुछ रूटीन है, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी आपके डायबिटीज को रिवर्स करने में, ठीक है। उसके बाद सीक्रेट नंबर 6 हम सिखाते हैं कि वेस्टेज के पास वो कौन से सप्लीमेंट्स है जो आपकी हेल्प करेगी, आपको मदद करेगी, आपको डायबिटीज फ्री करने में, आपको मेडिसिन फ्री करने में, आपके डायबिटीज को रिवर्स करने में। ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में सिखाएंगे, क्योंकि आज ये इतना वक्त नहीं कि सारी चीज़ों को हम आज सब कुछ कवर कर पाऊँ। तो ये हमारा 30 दिन का एक प्रोग्राम होगा, डायबिटीज चैंपियन रिवर्सल प्रोग्राम होगा, जो 30 दिन का होगा, जिसमें मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। वहाँ पर मैं पर्सनल आपको डाइट प्लान बना के दूंगा, मैं पर्सनल वो कॉम्बिनेशन बताऊंगा वेस्टेज सप्लीमेंट का, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किस तरह का आपका डिटॉक्स करना है आपके शरीर को, लीवर हेल्थ को कैसे, यानी इस प्रोग्राम के अंदर आपको वेट को कैसे मैनेज करना है, फैट लॉस कैसे करना है, हमारे विसरल फैट को कैसे कम करना है, ये चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। आपका लीवर हेल्थ को कैसे बेहतर करना है, इसका क्या कनेक्शन होता है, लीवर हेल्थ को कैसे हम बेहतर करके फैटी लीवर को कैसे हेल्दी बनाना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। गट हेल्थ को कैसे बेहतर करना है, स्ट्रेस का क्या रोल होता है डायबिटीज के अंदर, उसको कैसे, वो कोर्टिसोल कैसा रोल प्ले करता है आपके डायबिटीज के अंदर भी, आपके हेल्थ के अंदर, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको 30 दिन का लगातार ऑनलाइन लाइव फिटनेस सेशन मिलेगा, जहां पर रोजाना आपको जो फिटनेस कोचिंग आपको देंगे, जहां पर आपकी एनर्जी इंक्रीज करने में आपकी मदद मिलेगी, आपका स्ट्रेस
कम करने में आपको मदद मिलेगी, आपके ब्लड शुगर कम करने में आपको हेल्प मिलेगी, आपकी जो इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है उसको बेहतर करने में आपकी हेल्प मिलेगी। तो ये लगातार 30 दिन का सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम करेंगे। उसके बाद में आपको एक अकाउंटेबल कोच मिलेगा जो आपको रेगुलर फॉलोअप लेगा, रेगुलर आपको पुश करेगा, रेगुलर आपको ट्रैक पे रखेगा, जिससे आपको शानदार रिजल्ट मिल सके। उसके बाद ये 30 दिन के प्रोग्राम के बाद आपको डेफिनेटली इतना एश्योर कर सकता हूँ कि आपको वजन कम करने में आपको मदद मिलेगी, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर पाओगे, आपका डाइजेशन बेहतर हो जाएगा, आपका ब्लड शुगर डेफिनेटली कम हो जाएगा, आपका HbA1c कम हो जाएगा, उसके बाद आपकी स्लीप क्वालिटी जो है बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका जो प्रोडक्टिविटी, आपका जो परफॉर्मेंस है आपके काम में वो बेहतर हो जाएगा, आपको कामनेस फील हो जाएगा, हैप्पीनेस आप फील करना चालू करोगे। उसके बाद आपकी जो क्रेविंग होती है वो भी आपको रेटिंग वो कम हो जाएगी। ये सारे रिजल्ट जो आपको मिलेंगे। तो अभी अंत में इतना ही कहूंगा कि अभी आपके पास दो ऑप्शन है। ये चीजें जितनी मैंने अभी बताई है, या तो आप खुद सारी चीजें करें, मेरे सारे बेस्ट विशेस आपके साथ में हैं, आप खुद से करें, आप डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलते हैं तो मैं आपके लिए बहुत खुश रहूंगा। लेकिन होता क्या है कि 90% केस में होता है कि हम एक दिन 2 दिन करते हैं, लेकिन दोबारा फिर से हम वही ट्रैक पे, पुराने ट्रैक पे चले जाते हैं, रिजल्ट लंबे समय तक नहीं मिलते हैं। और बहुत लोगों को देखा है कि कुछ दिन मोटिवेट रहते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर से वो रूटीन छोड़ देते हैं और उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 कि अगर आप हमारी टीम के साथ करेंगे तो आपको 100% गारंटी मिलती है कि आपके रिजल्ट्स मिलना तय है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रूवन सिस्टम है। आपको एक कोच मिलता है जो आपका लगातार फॉलोअप लेगा, आपको पुश करेगा, आपको मेंटरिंग मिलती है, आपको लाइफ जो है आपको कोचिंग आपको दी जाती है, और जिससे आपको रिजल्ट्स मिलने आसानी से, आपको बेहतर रिजल्ट मिलने में मदद मिलती है। तो ये आपको डिसाइड करना है। और ये डायबिटीज रिवर्सल चैंपियन प्रोग्राम जो होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये लाइफ ट्रेनिंग सेशन मेरे तरफ से आपको मिलेगा, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी आपके डायबिटीज को रिवर्स करने में। आपको लाइफ फिटनेस सेशन भी मिलेगा, और एक डेडिकेटेड वेलनेस कोच मिलेगा, एक अकाउंटेबल कोच मिलेगा जो आपका लगातार फॉलोअप लेगा, लगातार पुश करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। और इस सारे प्रोग्राम की जो प्राइस है ये तकरीबन 10,000 की है। मार्केट प्राइस जो है 10,000 की है, लेकिन हमारी टीम आपको ये सारा प्रोग्राम जो है आपको एब्सोल्युटली फ्री में देने जा रही है। ये सारा प्रोग्राम आपको फ्री में देने जा रही है। बस आपको एनरोल करना है। इसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें की ज़रूरत है। आपका HbA1c का रिपोर्ट की ज़रूरत होगी, और आपका BMI रिपोर्ट की ज़रूरत होगी। और आप जिन्होंने आपको आज ये लिंक दी है उनको आप संपर्क करें, एनरोल करें। हमारा सेकंड बैच बहुत जल्दी कल या परसों से शुरू, कल से शुरू हो जाएगा। तो कल के बैच में आप एनरोल हो सकते हैं, जिसके लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, और आपको सारा गाइडेंस, सारा जो चीज़ें हैं हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे, और आपके डायबिटीज़ को रिवर्स करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आज तक हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने अपनी खुद की कहानी जो शेयर की थी, इसी प्रोग्राम को फॉलो करके मैंने अपने डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। एंड हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को फॉलो किया है, और उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को भी रिवर्स किया है। अगर कुछ लीडर्स अगर आके अपनी शेयरिंग अगर करना चाहते हैं, कुछ अपने बारे में, अपने रिपोर्ट्स के, अपने शुगर के लिए बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेस करें, ताकि मैं आपकी जो कहानी है बाकी लोगों को भी सुना सकूं, ठीक है। अगर कोई लीडर है जिन्हें अपनी कहानी सुनानी है तो प्लीज़ अपने हैंड रेस करें, ठीक है। हमारे कुछ लीडर्स हैं, हमारे कुछ कोच हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को उनके क्लाइंट के साथ उन्होंने फॉलो किया था, जिसमें से हमारे एक आनंद परब जी है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। उन्होंने हाल ही में एक बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। मैं उनसे कहूँगा कि वो रिजल्ट थोड़ा आपके साथ भी शेयर करें। यस आनंद सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है ना? हाँ, आप मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट मिला है। हाँ, ओके। आवाज आ रहा है? आवाज अरे अरे शॉप में भी हूँ अभी, तो थोड़ा सा शॉप में भी रिस्पॉन्स हो रहा है। अच्छा, ये जो रिजल्ट है मेरे, एक्चुअली मेरे सोसाइटी में पहला रिजल्ट है। पहला जो रिजल्ट मैंने लिया वो मेरे सोसाइटी में लिया। जो लेडीज थी, सुचित्रा दर्डे करके नाम है उनका, नाम भी बता देता हूँ। उनको मैंने, जो आप जो बता रहे हैं वही डाइट, पूरा डाइट और 2 सप्लीमेंट दिए थे। एक तो ग्लूको हेल्थ और लीवर हेल्थ, 2 सप्लीमेंट, और डाइट का जो फॉर्मूला जो है वो इस हिसाब से उनको बताया था। पहले पहले उनकी शुगर कितनी रहती थी, HbA1c कितना था पहले?
HbA1c करीबन 9 से ऊपर था, कुछ है ऐसा। अभी तो मेरे पास हाथ में अभी तो रिपोर्ट नहीं उनका, मगर 9 से ऊपर था। और अभी जो है 6 और 7 के बीच में है अभी उनका जो रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट जो है वो है गांव से है मेरे, कुडाल की ओर से। वो जो है इंसुलिन पेशेंट थे, और इंसुलिन पेशेंट का करीबन एक 12 से 15 दिन के अंदर, एक 5 6 7 ये हफ्ते के अंदर पूरा दवाई खत्म कर दिया, दवाई टोटली बंद। और उसके बाद में उनको 15 दिन, उसके आगे का एक हफ्ता, उसके बाद में उनका इंसुलिन टोटली बंद कर दिया। मतलब अभी इंसुलिन की उनको जरूरत नहीं है, पूरी तरह से उनको रिकवर कर दिया। अभी उनको सिर्फ एक ही तकलीफ थोड़ी हो रही है, जो उनको थोड़ा सा वीकनेस है, जो वीकनेस के ऊपर अभी काम चालू है। बाकी डायबिटीज से टोटली फ्री कर दिया उसको। ओके, उसका नाम है वर्षा मिडवाउकर करके। वेरी गुड। यानी पहले दो उनकी, रिजल्ट दो रिजल्ट मैंने पाए। ओके वेरी गुड, यानी पहले उनकी इंसुलिन चल रही थी और हाँ, इंसुलिन चल रही थी। उन्होंने हमारा डाइट प्लान और ये सप्लीमेंट लेके उन्होंने अपनी सप्लीमेंट, यही सेम सप्लीमेंट उनको भी दिया। सिर्फ यस, उनके डाइट में थोड़ा सा मैंने जो पहले इसमें जो किया मेरे सोसाइटी में, उसमें थोड़ा सा कुछ नया ऐड किया था, क्योंकि उनका इंसुलिन चल रहा था इसलिए। तो ठीक इंसुलिन के लिए उनको मैंने सिर्फ ग्रीन पत्ते दिए थे खाने के लिए, बोले थे वो ठीक, हिसाब से उनको एडिशन किया था। ओके ओके, बाकी तो डाइट सेम था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस तरह से वो खत्म कर दिया था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। हमारे बीच में सुवर्णा मैम भी है, वो भी रिजल्ट ले चुकी है अपनी टीम के अंदर, तो वो क्या रिजल्ट है थोड़ा वो भी शेयर करें। यस सुवर्णा जी। सर थैंक यू सो मच सर। क्या मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज़ यस आ रही सर? यस यस बोले। मैं सुवर्णा अटल, पुणे महाराष्ट्र से हूँ। और अभी फिलहाल मेरा एक लेटेस्ट रिजल्ट ऐसे आया है। एक कोलकाता से मिस्टर अरिजीत शाह सर है, जिनकी मम्मी को इंसुलिन चल रहा था। तो सिर्फ अभी 2 मंथ्स ही हुए सर, कल ही 2 महीने हुए हैं। 5 फरवरी को मैंने उनको स्टार्ट किए थे उनके ये करने के लिए। तो आज एक्चुअली वही आने वाले थे, बट उनके घर में रामनवमी का प्रोग्राम था, तो इसके लिए वो नहीं आ पाए। बट सर बताने में बहुत खुशी हो रही है कि उनका पहले उनकी मम्मी को 50 यूनिट्स जा रहे थे इंसुलिन के, अभी वो 36 हो गए हैं। और एक दूसरा यूनिट जा रहा था, 8 यूनिट जा रहे थे, वो भी अभी 5 यूनिट पे आ गए हैं। और उनका जो फास्टिंग और पीपी का है, तो वो भी सर अभी रिड्यूस हो गया है। मतलब 110 पीपी का आया है। और फास्टिंग का भी उस सेट में आपको चाहे तो रिपोर्ट भेज दूंगी। लेकिन 110 जो 180 तक था, वो भी 110 हुआ है आफ्टर पीपी का। तो ये एक शानदार रिजल्ट आया है, और ये सिर्फ सर 10 से 15 दिन के अंदर ही आया है। और अभी लेटेस्ट का मैं उनका वापस से एक बार HbA1c करवाऊंगी, क्योंकि जनवरी में हमने करवाया था और फरवरी से ये स्टार्ट किया था। वो बहुत खुश है सर इससे। और हालांकि हमारा जो प्रोग्राम चलता है उसमें भी वो 1.5 महीने से आ रहे हैं, तो उन्होंने मिलेट्स स्टार्ट किया है। जो भी वेजिटेबल्स आपने बताए थे उस हिसाब से वो सारे प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, और उन्होंने फॉलो भी किया है सर उसको। तो वो बहुत अच्छे से उसको कर रहे हैं कि मम्मी का वजन भी सर कम हुआ है उसका। वेरी गुड। तो हाँ, तो ये भी उन्होंने मुझे शेयर किया है, मम्मी के साथ में भी बातें होती रहती है। सो दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। तो ये सेशन को वो लगातार ले रहे हैं, और आपका सारा जितना भी आपने गाइडेंस दिया है लाइफस्टाइल और अपना डाइट प्लान के बारे में, वो सब सर उनको वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर आपके लिए कि आप इतना अच्छा सेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, जिसकी कीमत एक्चुअली वो ये कोई कीमत नहीं है, जिसकी हम कर नहीं सकते, बट बाहर बहुत सारे चार्जेस लेते हैं। सो मैं एक बार आपका थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी कि आप इतना सेशन अच्छे से ले। थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो थैंक यू। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं और अभी हमने कुछ वक्त से इसकी शुरुआत की और आने वाले वक्त में आपको सभी को मैं वीडियो फॉर्म में सारे रिजल्ट्स ज़रूर लेके आऊँगा। एंड यस, थैंक यू सो मच आप सभी का जिन्होंने आज के सेशन को ज्वाइन किया है, और जिनको भी हमारे इस चैम्पियन रिवर्सल प्रोग्राम में एनरोल होना है तो अपने हेल्थ कोच के साथ जो है आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, एंड मिलते हैं हमारे डायबिटीज़ चैम्पियन प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।